नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रुप डी वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है मैं सारा चीज़ बताऊंगा। ये किस तरह से अच्छी खबर आपके लिए है। सबसे पहली बात बता दूं कि लगभग 9 से 10 महीना पहले ग्रुप डी में 10th वर्सेस ITI का केस दायर किया गया था। पहले CAT में केस था, उसके बाद कोर्ट में भेजा, कोर्ट से फिर CAT में भेजा। डेट पे डेट मिलने के बाद अभी लास्ट में 4 नवंबर को इसका सुनवाई पूरा कंप्लीट हो गया है। लगभग डेट लगभग 4-5 डेट तो मिल ही गया होगा। उसके बाद ये लास्ट 4 नवंबर को ये चीज़ आपका फाइनल फैसला यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं 4/11 को। ये इसीलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि ये रेलवे की बहुत बड़ी गलती थी। इसमें गलती इस बात को मैं बता रहा हूँ कि लगभग 2019 में 19-20 में जब जो 1 लाख की वैकेंसी उस टाइम आई थी, उस टाइम रेलवे बोर्ड के द्वारा एक नोटिस वायरल किया गया कि अब जो नेक्स्ट आगामी वैकेंसी ग्रुप डी का होगा उसमें ITI अनिवार्य होगा। इसी में लागू कर दिया गया था 2019 वाला में ही। लेकिन बहुत सारा आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, जिस कारण से ITI हटाया गया। उसके बाद उन्होंने सर्कुलर नोटिस जारी किया कि जो भी आगामी ग्रुप डी की वैकेंसी होगी उसमें हम ITI लागू अनिवार्य करेंगे। तो बच्चों ने लगभग सब अपने उम्मीद से, नौकरी की उम्मीद में, सरकारी नौकरी की उम्मीद में सब अपने ITI किए। अब ये 2024 में जो वैकेंसी आया उनमें से इस शॉर्ट नोटिस जो पेपर में जो वायरल होता है उसमें ये नोटिस इसमें दिया कि 10th और ITI रहेगा। जब ये फुल नोटिफिकेशन आया तो उसमें सिर्फ सब अलाउ हो गया कि ना आप ITI हो तो भी डाल सकते हो, अब नॉन ITI 10th हो तो भी डाल सकते हो। तो मामला बुरा फंस गया। ये चीज़ जिन्होंने ITI किया था उनको लगा कि यार मेरा तो हरासमेंट हो गया है, पैसा भी खर्चा हो गया, डिग्री भी हरासमेंट हो गया। वो चल गए CAT कोर्ट फाइल करने। वहाँ पे 1 से 2 दिन की सुनवाई हुआ। वहाँ पे मतलब डेट पे डेट मिल रहा था, 30 कारण से चल गया हाई कोर्ट में फिर रिटर्न भेज दिया CAT। अब CAT में 28 अक्टूबर के एक डेट मिला। ठीक है, बहुत लंबा प्रक्रिया चला इसमें, लगभग 9 से 10 महीना लंबा प्रक्रिया चला दोस्तों। तब जाके ये चीज़ आपका भी फाइनल हुआ है ये फैसला। ठीक है, ये 4 नवंबर को आप देख रहे हैं, हेयरिंग डेट 4 नवंबर को है। ये कोर्ट नंबर 3 में है, कोर्ट नेम 3 हो गया, 4 ऑर्डर हो गया और ये ऑर्डर रिसीव कर लिया गया है। अब ये चीज़ फैसला ये है दोस्तों। अब मुद्दा ये बनता है क्या 17 नवंबर से एग्ज़ाम होगा। मैं देखिए प्रक्रिया बता देता हूँ ये कोर्ट का क्या है। सबसे पहले ये चीज़ जैसे ही कोई इसका जो CAT के द्वारा ये आता है नोटिस, वो चीज़ जो लिखा हुआ है जज साहब, जो जजमेंट आएगा वो चीज़ रेलवे के कोई भी वकील लेके उनको हाई कोर्ट, क्योंकि स्टे लगा हुआ हाई कोर्ट में, सभी जान रहे हैं हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है। जब तक स्टे हटता नहीं है तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो वहाँ से जजमेंट आएगा CAT के द्वारा, जज साहब के द्वारा जो अपलोड किया जाएगा, वो चीज़ निकाल के हाई कोर्ट जो वकील है वो हाई कोर्ट जाएंगे कि देखिए आपने बोला था CAT में भेजने के लिए, CAT के फैसला आ चुका है, अब जो आप है स्टे हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए आज 7 तारीख हो गया दोस्तों, 17 नवंबर से एग्ज़ाम होना था। 17 नवंबर से रेलवे बोर्ड का डेट था, रेलवे की तरफ से 17 नवंबर से एग्ज़ाम करानी है। आज 7 तारीख हो गया। अब इसका रूल जो होता है रेलवे एग्ज़ाम का कि आपको 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन लिंक जारी कर दिया जाता है। 10 दिन पहले हर हाल में उसको करना होगा, चाहे सुबह करे, 12 बजे करे या शाम तक करे, उसको हर हाल में करना होगा। अगर ये काम रेलवे वकील के द्वारा, जो रेलवे वकील है उनके द्वारा ये जजमेंट जैसे CAT के द्वारा निकलता है, रेलवे वकील जैसे हाई कोर्ट पहुँच के दायर करेगा कि ये चीज़ फैसला हो गया है, आप स्टे हटवा दीजिए। स्टे जैसे स्टे हटेगा वैसे आपका उसके अब देखिए बात ऐसा रहा है दोस्तों कि आज भर अगर जजमेंट निकलती है तो जितना जल्दी हाई कोर्ट के द्वारा CAT मतलब रेलवे वकील के द्वारा हाई कोर्ट पहुंच सकता है, जितना जल्दी वो हाई कोर्ट जाके अपना स्टे हटवा देगा, एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। आज हम इंतज़ार कर लेते हैं कि आज 17 नवंबर से एग्ज़ाम है, 10 दिन पहले करना था या 7 नवंबर हो गया। अब देखा जाए कि आज शाम तक सिटी इंटीमेशन लिंक आती है क्या। अगर आती है तो आपका एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट होगा। अगर नहीं आती है तो लगभग ज़्यादा दिन नहीं, 4 दिन 5 दिन आपका इस तरह का लेट हो सकता है। ज़्यादा दिन नहीं होगा कि महीना बाद 15 दिन 10 दिन टान गया, ऐसा नहीं है। लगभग 1 सप्ताह 7 डेज आपका आगे बढ़ सकता है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लगभग 1.5 करोड़ लोगों का एग्ज़ाम कराना है। अब इसके बाद ही कोई एग्ज़ाम होगा।
अब जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक दूसरा एग्ज़ाम ले ही नहीं सकता रेलवे। इसी कारण से ये दोस्तों ये चीज़ एक प्रक्रिया चलती है, पहले एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, ऐसा इस तरह का एक पैटर्न चल रहा है। इसके बाद ग्रुप डी, तो ये जब तक इसका ग्रुप डी नहीं हो जाता तब तक एएलपी टेक्नीशियन नहीं करवाएगा, ठीक है। तो जब लगभग 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जितना दिन बढ़ सकता है आपका बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम, लगभग नवंबर में रखिए आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आप मेहनत करके दिल लगा पढ़िए, जो फैसला आना था आ चुका है। अब एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी आईटीआई वाले बच्चे हैं भाई, ज़िंदगी के सवाल है, अब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत फंसो भाई, ठीक है। आप पढ़ो, तैयारी करो, नौकरी ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप आईटीआई करोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूँ, 32,000 मान लीजिए सीट है, 32,000 में 16,000 तो आप रिजर्वेशन में ही रख दीजिए, 20% अप्रेंटिस का, 20% एक्सपीरियंस का, 10% पीडब्ल्यू। अब 16,000 में किए सब आपका सीट थोड़े मिलेगा भाई, 10th लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। आप समझें 14,000 टेक्नीशियन का वैकेंसी था, मैं आपको सारा चीज़ बता देता हूँ। 14,000 का टेक्नीशियन का वैकेंसी का था नहीं, कितना कटअप गया आप देख सकते हैं, लगभग 80-85 कटअप जा रहा है टेक्नीशियन में। तो क्या लगता है गुरु, और उसमें से कम फॉर्म ही गिरा था उसमें, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वैकेंसी जाने वाला है, इसीलिए आप तैयारी करें और जोरदार तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ठीक है। वही उपाय है, जब आप पढ़ाई सही से करोगे तब आईटीआई रहे, नॉन आईटीआई रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है कंपटीशन है, आप पढ़ाई करोगे तभी नौकरी लगेगा। इसलिए भाई आप कोर्ट वोट के चक्कर में मत रहना, आप डेडिकेशन से तैयारी करो, क्योंकि आप आईटीआई किए हैं तो आपके लिए 2-4 ऑप्शन बहुत ज़्यादा है रेलवे में। एलपी है, टेक्नीशियन, ये सब निकालो ना भाई, आप वो सब निकालो। क्यों आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप दूसरे बच्चे को भविष्य खराब कर रहे हो। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप तैयारी में कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपडेट आती है तो। धन्यवाद।